नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि डेली लाइफ यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कंपटीशन की तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी बहुत ही खतरनाक और काफी ज्यादा रिस्की जॉब माना जाता है। यहाँ पर कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर राज करने वाले ये जो गिने चुने वेस्टर्न देश हैं, ये भारत जैसे उभरते हुए देश को कभी भी सुपर पावर बनते और अपने ऊपर आते कभी नहीं देखना चाहते हैं। बस इसीलिए ये सभी देश कई बार भिखमंगे पाकिस्तान और इस गधे देशों को इस्तेमाल करके भारत जैसे स्ट्रॉन्ग देशों को नीचे गिराने की लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। पाकिस्तान के F-16 के लिए $400 मिलियन का पैकेज और IMF के अंदर $1 बिलियन का पैकेज के बाद अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस पर भारत तो खैर पाकिस्तान के केस में कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता है। लेकिन एक वेस्टर्न देश ऐसा है जिसके ऊपर भारत पिछले कई दशकों से काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और वो देश है भारत का घनिष्ठ मित्र फ्रांस। लिटरली फ्रांस अब सामने आ गया है और भारत के ऊपर में फ्रांस ने अगेन एक बहुत ही बड़ा फेवर किया है। इसके अलावा भारत ने 4 चाइनीज नेशनल को बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट किया है, वो भी इतने बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। उसके बाद पाकिस्तान से मिसाइल की एक क्लिप आ रही है। इसके साथ ही पंजाबी गवर्नमेंट भगवंत मान ने इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा फैसला किया है जो कि आज तक भारत के किसी भी बॉर्डर स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक कभी नहीं लिया हो। इसके साथ ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है, और तालिबान ने भारत के अटैक को लेकर के अब से कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा भी कई और सारे इंपोर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल करके सामने आ रही है, जिसे कि मैंने इसी वीडियो में एक साथ सारे इंपोर्टेंट अपडेट को कवर करने की कोशिश की है। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की ओर से। जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज्यादा बेशर्म है कि वो अपनी एयरबेस को सिविलियन प्लेन और कमर्शियल एयरलाइंस के लिए बंद भी नहीं करती है, और उसके साथ ही भारत के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि भारतीय सेना से जो रिस्पॉन्स आए वो लिमिटेड हो और सीमित भी रहे। क्योंकि अगर एक भी मिसाइल मिस कैलकुलेशन के कारण या फिर भारत का कोई ड्रोन गलती से भी किसी भी कमर्शियल एयरलाइंस को हिट कर जाती है, तो इससे सिविलियंस की कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। भारत ने तो पाकिस्तान के साथ लगने वाले वेस्टर्न बॉर्डर के पास टोटल 32 छोटे और बड़े एयरपोर्ट को सिविलियंस फ्लाइट के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, और लगभग 15 मई तक के लिए भारत सरकार के द्वारा डायरेक्शंस भी जारी कर दी गई है, और तब तक भारत के वेस्टर्न रीजन्स के स्पेस पूरी तरह से खाली रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान हर शाम को अंधेरा होते ही बिना किसी डर के भारत के ऊपर में मिसाइल और ड्रोन अटैक स्टार्ट कर देता है, और फिर भारत को वेट करना पड़ता है कि कब पाकिस्तान एयर स्पेस खाली करेगा और वहां से सिविलियंस फ्लाइट हटेगी, और फिर उसके बाद भारत की टीम जाकर के पाकिस्तान के ऊपर बदले की कार्रवाई करेगा। और इसी समस्या को लेकर के आज हमारी भारतीय सेना ने भी आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन की है। अब इसी चीज का हल निकालने के लिए सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो कि भारत की मदद कर सकते हैं। पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है फ्रांस, क्योंकि इस दुनिया में ऑपरेट होने वाली 19% कॉमर्शियल एयरलाइन के प्लेन 2 ही कंपनी से आते हैं, अमेरिका की बोइंग कंपनी और फ्रांस बेस्ड एयरवेज कंपनी से। अमेरिका ने तो खैर पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन खबर निकल करके आ रही है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, जिससे कि डायरेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित होने वाला है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये मैप हम बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है। क्योंकि ये मैप फ्रांस की तरफ से जारी किया गया था, हमने बस आपको नोटाम का एरिया शो करने के लिए इस मैप को इस्तेमाल किया है। आप इस मैप के ऊपर आप जो ऑरेंज कलर के मार्केट एरिया देख रहे हैं ना, इसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान कवर हो गया है। पाकिस्तान इस ऑरेंज से मार्केट एरिया को नोटाम के अंदर इंक्लूड किया है, और कहा है कि जो भी कमर्शियल प्लेन फ्रांस में रजिस्टर्ड है या फिर जिन भी एयरलाइंस ने फ्रांस में ऑपरेट करने के लिए फ्रांस से अपना लाइसेंस लिया हुआ है, इसके साथ ही वो प्लेन जो फ्रांस ने कमर्शियल लीज के ऊपर परचेज किया है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर प्लेन्स फ्रांस में ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर इस ऑरेंज कलर के मार्केट एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, वरना फ्रांस की गवर्नमेंट उन सभी एयरलाइंस और कमर्शियल प्लेन के लाइसेंस को रिवोक करके कैंसिल कर देगी। इसके साथ ही नोटाम की स्टार्ट डेट पिछले कल 10 मई की ही थी, और ये नोटाम 2025 से लेकर के 2031 तक वैलिड होगा। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि इस ऑरेंज कलर के मार्केट एरिया में ही पाकिस्तान के सारे फॉरवर्ड बेसिस और फॉरवर्ड एयरपोर्ट आते हैं, जहां से पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर में ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है।
अब इस फैसले के बाद से यूरोपीय यूनियन की मैक्सिमम फ्लाइट इस एरिया में लैंड या फिर टेक ऑफ नहीं करेगी और पाकिस्तान कॉमर्शियल प्लेन को ढाल बना करके उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका की तरफ से भी ऐसा कोई नोटाम जारी किया जाता तो ऑलमोस्ट सभी कॉमर्शियल फ्लाइट इस पूरे एरिया में ऑपरेट नहीं कर पाती। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान आखिरकार कितना ज्यादा ढीठ है। उसके रीजन के लिए थर्ड कंट्री को नोटाम जारी करना पड़ रहा है। अब इसके लिए फ्रांस को तो एक थैंक्स बनता ही है, क्योंकि अब भारत थोड़ा सा खुल करके पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के न्यूज चैनलों को लेकर के। आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत के जितने भी मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल हैं, इनके चैनल के ऊपर दिन भर न्यूज कवरेज के दौरान साइरेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों की अटेंशन अपने ऊपर करने के लिए ये लाउड साइरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी को लेकर के भारत सरकार ने न्यूज चैनलों को लेकर के एक डायरेक्शन भी जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि ये सारे न्यूज चैनल अपने शोज में सिविल डिफेंस साइरेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है पंजाब से, जो कि बॉर्डर स्टेट है। और पहले तो हमें भी इस न्यूज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले आप आम आदमी पार्टी की वीडियो को देखिए। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना खरीदने का फैसला कर लिया, क्योंकि पंजाब में बॉर्डर जो है 532 किलोमीटर है, ड्रोन की समस्या आती रहती है। एंटी ड्रोन सिस्टम आया है जो उनके ड्रोन को उड़ने ही नहीं देगा उधर से। अगर उड़ भी गया तो उसको हम हमारी सरहद में आते ही उसको गिरा लेंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं पंजाब के, तो उन सब में बॉर्डर पे हम एंटी ड्रोन सिस्टम अपना बाय करके हम लॉन्च कर रहे हैं। और बीएसएफ का सहयोग इसमें साथ में है, कुछ ऑलरेडी है बीएसएफ के पास, लेकिन हम पूरी सरहद को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कर देंगे। तो बड़े फैसले जो है आज पंजाब की कैबिनेट में हुए। यानी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने अब अपनी स्टेट की सेक्रेटरी खुद करना चाहते हैं, जो कि एक काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कुछ चाइनीज नेशनल को लेकर के। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। खबर निकल करके आ रही है कि बिहार स्टेट का जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पर रक्सोल एरिया से टोटल 4 चाइनीज नेशनल को पकड़ा गया है। ये चारों चाइनीज बिना भारत के वीजा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ही बॉर्डर एरिया के थ्रू भारत में इलीगल तरीके से इंटर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर भारत की सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इन्हें पकड़ लिया है, जिसके बाद इनको लोकल बिहार पुलिस को हैंड ओवर करने के बाद इन चारों के खिलाफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन का केस फाइल कर दिया गया है। ऑलरेडी इस समय में भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऊपर से बांग्लादेश और चीन की बुरी नजर भारत के नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक के ऊपर में है। पॉसिबल है कि क्या पता ये चाइनीज इसी तरह से चीन से हर साल भारत के अंदर में जासूसी करने आते हैं। ये अच्छा हुआ कि हमारे जवानों ने इन चारों को पकड़ लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के। दरअसल आज सुबह में जो पाकिस्तान की सेना के DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने क्लेम किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और भारत की मिसाइल अफगानिस्तान तक पहुंच रही है। यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरी को क्रॉस करके भारतीय सेना अफगानिस्तान में भी अटैक कर रही है। पाकिस्तान के इस क्लेम के बाद तालिबान रिजिम के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दी है, जिसमें तालिबान रिजिम ने कहा है कि पाकिस्तान के दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। भारत की कोई भी मिसाइल अफगानिस्तान तक नहीं आई है। यानी कि भारत अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर रहा है और नंगे भिखमंगे पाकिस्तान ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान आर्मी को लेकर के। ये जो आप सभी वीडियो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि भारत के ऊपर में मिसाइल हमले करते वक्त इंस्टाग्राम के रील के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु हथियारों को लेकर के। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अब से कुछ ही घंटे पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कि पाकिस्तान की सेना के चीफ, उसके साथ ही डिफेंस मिनिस्टर और हाई रैंकिंग ऑफिशियल शामिल हुए हैं। और यही कमेटी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए फैसला करती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल इस मीटिंग को लेकर के क्लेम कर रहे हैं कि इसी मीटिंग में पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ा फैसला कर सकती है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान वैसे भी कई बार भारत के खिलाफ में न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को POK को वापस लेना क्या इस बार पॉसिबल है? और क्या भारत को POK को वापस लेने के लिए इस बार पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वार लड़ाई लड़ना चाहिए? हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हर 24 घंटे के अंदर में वैश्विक बाजार में कुछ न कुछ बड़े बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, जिससे कि भारत के लिए नए चैलेंज सामने आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर में उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं।
इन सब के बीच हमारा प्यारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। एंड भारत के फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल अधूरा है। युवराज भारद्वाज के ऊपर हम सभी तरह के फैक्ट और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, वो भी बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल युवराज भारद्वाज से सही और ऑथेंटिक एनालिसिस अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस ऑफिशियल चैनल युवराज भारद्वाज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद करेगा, और आपका एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।